इन ताली थाली से देश को निकालना है। और यदि राकेश राठौर जी जैसे लोग उसका विद्रोह करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपका साथ छोड़ सकती है। भारत का नौजवान, भारत के युवा, भारत की जनता आपके साथ खड़ी है। आपका काम नहीं हो पाएगा। ये ठाकुर ब्राह्मणों की सरकार है, ठाकुर ब्राह्मणों का सिर्फ काम होगा। बाकी लोग गुलामियत में जी रहे हैं तो जिए, उनको मुबारक है उनकी गुलामियत। और सरदार सेना सामाजिक संगठन का पूरा समर्थन है आपको। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर का ऑडियो वायरल होना भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि विधायक राकेश राठौर ने उन ऑडियो में वो बातें कही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे गुलाम नेता नहीं कह सकते थे। लेकिन पिछड़े और दलित वर्ग के लोग ये सारी बातें सुनना चाहते थे, क्योंकि वो वोट देने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। यही वजह है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी जाति से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अनुसूचित जाति से आने वाले प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर के हवाले से पिछड़ी जाति के विधायक राकेश राठौर को नोटिस थमा करके एक सप्ताह में जवाब मांगा है, दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के वंचित वर्ग के और तो और सवर्ण जातियों में भी तमाम सारे तार्किक बुद्धिजीवी खुल करके विधायक राकेश राठौर के समर्थन में आ गए हैं। सोशल मीडिया में आई स्टैंड विथ एमएलए राकेश राठौर करके हैशटैग चलाया जा रहा है। लोग फेसबुक पोस्ट लिख लिख करके विधायक राकेश राठौर को कह रहे हैं कि हम आपके समर्थन में हैं। नेशनल जनमत के पास सुबह से तकरीबन 32 से 35 लोगों ने केवल इस बात के लिए फ़ोन किए कि मुझे विधायक राकेश राठौर का नंबर दे दीजिए। मैं उनको फ़ोन करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी गुलामी के माहौल में आपने कम से कम बीजेपी में रहते हुए वो बातें कही हैं जो बीजेपी के ये तमाम सारे वरिष्ठ और गुलाम पिछड़ी जाति के दलित जाति के नेता नहीं कह सकते। सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी के सवर्णवादी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि अपने ही पार्टी के विधायक को जूते से बुरी तरीके से पीटने वाले सांसद शरद त्रिपाठी, जिनका वीडियो वायरल हुआ था बुरी तरीके से, उन पर बीजेपी ने कौन सी कार्रवाई की। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दलित जाति से आने वाले तहसीलदार को उनके घर में घुसकर पीटने वाले सांसद सुब्रत पाठक पर आपने कौन सी कार्रवाई की। इसके अलावा नेशनल जनमत 3 पिछड़ी जाति के विधायकों का नाम आपके सामने लेगा। हालांकि ये विधायक केवल पिछड़ी जाति में जन्मे हैं, इसका मतलब आप इनको सर्टिफिकेट के आधार पर ओबीसी कह सकते हैं, लेकिन सोच से ये बुरी तरीके से मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ये अभिशप्त हैं धक्के खाने के लिए और अपमान सहने के लिए। पहला नाम विधायक नंदकिशोर गुर्जर, ये गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक हैं। हाल में ही इन्हीं को लेकर के विधानसभा में हंगामा हुआ था और तकरीबन 200 से ज़्यादा विधायक, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के भी 100 से ज़्यादा विधायक शामिल थे, वो धरने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बैठ गए थे, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर का ये आरोप था कि विधायकों को अपनी बात कहने का मौका दिया ही नहीं जाता है। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर की खतौनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं विक्रम सैनी। कुछ दिन पूर्व इनका विवाद एक सामान्य से बीजेपी कार्यकर्ता पंडित हरस्वरूप शर्मा से हुआ था। इसी बात को लेकर के पंडित हरस्वरूप शर्मा ने इन पर रिवॉल्वर तान दी थी। इसके बाद बीच में पड़ते हुए पंडित शिरोमणि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के हस्तक्षेप के बाद विधायक जी को पीछे हटना पड़ा था। भले ही उनके ऊपर रिवॉल्वर तानी गई थी, लेकिन ब्राह्मण महासभा के धरना प्रदर्शन के बाद इस मामले को वहीं पर रफा दफा करना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य, जो डिप्टी सीएम हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में डिप्टी सीएम के बराबर क्या हैसियत है, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए जैसे ही विधायक राकेश राठौर के ऑडियो वायरल हुए, लोगों को सुन के लगा ये विधायक तो हमारे मन की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को ये बातें अच्छी नहीं लगीं। पिछड़े और दलित वर्ग के कई विधायकों को ये बातें अंदर अंदर से अच्छी लग रही हैं, लेकिन वही उनके अंदर चुप्पा तकनीक है। इसलिए चुप बने रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अगले विस्तार में हमें ही मंत्री पद मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अगले विस्तार में हमें कोई लाल बत्ती का छोटा सा झुंझुना ही ना मिल जाए। इसलिए वो चुप्पा तकनीक के तहत चुप्पी साधे रहते हैं और समाज का शोषण करवाते रहते हैं। नेशनल जनमत ने राकेश राठौर वाले मामले पर तमाम सारे लोगों से प्रतिक्रियाएं मांगी थी। पूरे प्रदेश भर से नेशनल जनमत के पास राकेश राठौर के समर्थन में प्रतिक्रियाएं आई हैं।
जिनमें पूर्व मंत्री राकेश मौर्य, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS सिंह पटेल, इसके अलावा जौनपुर के मड़ियाहू से ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप यादव समेत तमाम सारे लोगों ने राकेश राठौर के समर्थन में आवाज बुलंद की है। आप भी सुनिए। राकेश राठौर जी ने जो भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मणों का सच है, जो ओबीसी एसटी एसटी के ऊपर जो प्रहार हो रहा है, इस विषय पर सच क्या कह दिया। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जैसे लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। हद तो तब हो जाती है जब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से हो और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदरणीय विधायक राठौर जी को बाकायदा लेटर जारी कराया जाता हो, पिछड़े विधायकों से ही लेटर जारी कराया जाता हो कि आप स्पष्टीकरण दे, आपने पार्टी का छवि खराब किया है। मैं सैल्यूट करता हूं विधायक जी को कि कम से कम उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों के बीच में पिछड़े वर्ग के कम से कम आप इकलौते भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर इकलौते ऐसे विधायक हैं जो वहां रहकर कम से कम हिम्मत तो दिखाया आपने सच को सच बोलने का। हम सैल्यूट करते हैं आपको और सरदार सेना सामाजिक संगठन का पूरा समर्थन है आपको। देश कहाँ जा रहा है, आप राकेश राठौर जी की पूरी बातों को सुनिए और देखिए। जब आदमी का स्वाभिमान और जमीर आप कितना देर तक मार सकते हैं, कितना देर तक दबा सकते हैं, एक सीमा होती है उसकी। आज भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह होने वाला है, उसके अंदर विद्रोह होने वाला है। इस तरीके से लोग दबाए जा रहे हैं पार्टी के अंदर, उनके सम्मान को दबाया जा रहा है, उनकी बातों को दबाया जा रहा है, सही चीज़ों से भटकाया जा रहा है। आखिर कितना देर तक हम इंसान हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी में है और गलत आप करेंगे तो कितना देर तक मैं चुप रहूँगा, कितना देर तक मैं अपना जमीर को बेचूंगा। एक ना एक दिन मेरे अंदर तो अभिमान है तो जगेगा और मैं आपका विरोध करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कोरोना के संकट में देश को ताली थाली दिया बाती और धार्मिक सांप्रदायिक भावना को भड़काने में लगे हैं, न कि कोरोना का सही तरीके से ढंग से इलाज हो रहा है, किट आ रहे हैं। इन ताली थाली से देश को निकालना है और यदि राकेश राठौर जी जैसे लोग उसका विद्रोह करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपका साथ छोड़ सकती है। भारत का नौजवान, भारत के युवा, भारत की जनता आपके साथ खड़ी है। हर स्तर से, हर मौके पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गलत के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। बात कहूंगा कि यदि ये लोग पैदा ही न हुए होते तो शायद दलित पिछड़ों का भविष्य इतना खराब न होता जितना आज वर्तमान हालत में इन विधायकों की गुलामी के कारण है। जिनका स्वाभिमान मरा है वे गुलाम होते हैं, क्योंकि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा जानते हैं। ये जानवरों के पूंछ की तरह से लंबे तो हो सकते हैं पर सिंह की तरह से ताकतवर कभी नहीं। ऐसे विधायक जो गुलामी में जी रहे हैं उनके लिए सिर्फ बाबा साहब की एक लाइन कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो ताकि वे लोग खुद गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकें, जैसा कि माननीय विधायक राकेश राठौर जी ने किया है। ऐसे सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में दलित पिछड़ों का सबसे बड़ा हाथ है और इनकी सरकार में 200 से ज्यादा विधायक दलित और पिछड़े हैं। यदि इनमें जरा भी सम्मान और स्वाभिमान जिंदा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षण भर भी टिक नहीं सकती। साथियों, पिछली सरकार में गुंडा राज कह करके रामराज लाया गया और गुंडई क्या होती है आज पूरा देश देख रहा है। खुद भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद जो शूद्र समाज के हैं, दलित पिछड़े समाज के हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं और अपनी बातों भी कहीं कह नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। जो भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करके सारे शूद्र समाज के, दलितों पिछड़ों की वोट से आज सत्ता में है, आज वही अपने
शूद्र समाज के, दलित पिछड़े समाज के विधायकों की बातें तक नहीं सुनी जा रही हैं। पिछड़े समाज से, शूद्र समाज से यही अनुरोध करेंगे, अब भी आप नहीं सचेते तो कभी नहीं सचेत पाओगे। जय समाज, जय संविधान। सीतापुर के भाजपा विधायक राकेश राठौर ने जो भी बातें कही हैं वो जहाँ तक मेरी समझ में आता है वो सही कह रहे हैं कि ताली बजाने से या ढोल बजाने से माहौल को खुशनुमा किया जा सकता है, रोग दूर नहीं किया जा सकता। सरकार हर बात को दबाना चाहती है, सरकार अर्थव्यवस्था की भी बात को दबाना चाहती है, सरकार वायरस की भी बात को दबाना चाहती है। कहाँ तक जा नेशनल जनमत इस वीडियो को देख रहे लोगों से भी अपील करता है कि बड़ी मुश्किल में ऐसे लोग तैयार होते हैं जो अपनी पार्टी में रह करके पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं और आपके वंचित तबके के हक में आवाज बुलंद करते हैं। इसलिए ये समय है विधायक राकेश राठौर के समर्थन में खड़े होने का। अपनी जाति को भूल जाइए, ये याद रखिए कि ये व्यक्ति अगर नुकसान उठाएगा तो आप लोगों के समर्थन में आवाज उठाने के लिए। इसलिए इस समय लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करिए, सड़क पर मत निकलिए, लेकिन सोशल मीडिया पर क्रांति मचा दीजिए और हैशटैग लिखिए आई स्टैंड विथ एमएलए राकेश राठौर और इनके समर्थन में आवाज बुलंद करिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो